गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में माउथ और टीथ के बारे में देखा था, आज की वीडियो में हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सलाइवरी ग्लैंड का हर एक पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे सलाइवरी ग्लैंड बनता है और कैसे सलाइवा सिक्रेट होता है, कितना कंपोजिशन होता है, कितना वॉल्यूम होता है, हर चीज के बारे में हम देखेंगे और सलाइवरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो वर्ड है सलाइवा, सलाइवा जो वर्ड है वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा को सिक्रीट करना। अब सलाइवा का क्या काम है कि वो जो हम फूड खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन के साथ सलाइवा क्या होता है कि वो मिक्स होता है और भोजन को क्या करता है कि वो एक स्लोइंग पोजीशन में बनाता है, सॉफ्ट पोजीशन में बनाता है ताकि हम उसको स्लो कर सकें, निगल सकें। ठीक है, उसको निगलने के लिए भोजन को क्या करता है कि सॉफ्ट पोजीशन में बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कि ये क्या होता है, कितने होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इन ह्यूमन सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय 3 पेयर ऑफ द मेजर ग्लैंड एंड सम माइनर सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या है कि जो सलाइवा होता है वो 3 सलाइवा जो होता है वो 3 पेयर ऑफ द मेजर ग्लैंड और सम माइनर ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, मोस्टली हम जो मेजर वाला पार्ट है इसको ज्यादातर देखते हैं। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस नाम के बारे में जानना है कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि जो हमारा मेजर सलाइवरी ग्लैंड है वो 25% ऑफ द सलाइवा को सेक्रेट करता है। ठीक है, और जो सब मैक्सिलरी है और जो सब मैंडिबुलर है वो 20% ऑफ सलाइवा को सेक्रेट करता है। देन लास्ट जो है ये है सबलिंगुअल जो कि 5% ऑफ द सलाइवा को सेक्रेट करता है। ये जो मेजर है, ये मेजर ही जो है ये सबसे ज्यादा सेक्रेशन का वर्क करता है। बाकी माइनर से जो भी आपका चीजें दिख रही हैं ये क्या करती है, ये नेम है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, बकल ग्लैंड, लाइवाइल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड। ये सब लुब्रिकेंट का काम करते हैं और सॉफ्ट बनाने का ये भी अपना वर्क करते हैं। बट मोस्टली क्या है, हमें फोकस करना है मेजर वाले पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ग्लैंड्स में। सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड। अब ये पैरोटिड ग्लैंड कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में देखें। पैरोटिड ग्लैंड आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सेलिब्रिटी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बाकी सभी से। इट इज सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द फ्रंट ऑफ द ईयर। ये कहाँ होता है, हमारे फेस के साइड में होता है और कान के जस्ट आगे, मतलब ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो 20 to 30 ग्राम होता है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कम इनटू द ओरल कैविटी, पैरोटिड डक्ट एंड एक्सटेंशन डक्ट 40 mm लॉन्ग। कहने का मतलब यह है कि जो सिक्रीशन होता है इस ग्लैंड से वो हमारे ओरल कैविटी में कैसे आता है। ठीक है, तो वो पैरोटिड डक्ट और एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू वो आता है। ठीक है, अब ये क्या है, 40 mm लॉन्ग होता है। अब जो ये पैरोटिड ग्लैंड है हमारा, पैरोटिड ग्लैंड से एक डक्ट निकला हुआ है, उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट कहते हैं या एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। ये 40 mm लॉन्ग होता है एंड इट ओपन एट द अपर सेकेंड मोलर टीथ। और ये ओपन कहां पे होता है, तो अपर सेकेंड मोलर टीथ पे होता है, मतलब ऊपर के साइड का जो मोलर टीथ है दूसरे वाले मोलर टीथ के पास ये आकर के होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें पैटलिन सिक्रेटेड बाई ओनली पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पैटलिन है ये कहां से, किससे सिक्रेटेड होता है, तो ये सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड से ही सिक्रेटेड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लें इंफ्लामेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड बाय पैरामैक्सोवायरस कॉल्ड मम्प्स। कहने का मतलब यह है कि जो इंफ्लामेशन होता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, जो इंफ्लामेशन होगा वो किसके वजह से होता है, तो पैरामैक्सोवायरस की वजह से होता है, जिसको हम मम्प्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल के बारे में। ये सब मैक्सिलरी क्या है और सब लिंगुअल क्या है। अब ये जो होते हैं, ये जो ग्लैंड है ये 70% ऑफ द सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, वो कितना कर रहा था, 25%, और ये कितना कर रहा है, 70%। अब ये क्या है, सिचुएटेड बीनीथ द बेस ऑफ द टंग, ये बेस ऑफ द टंग के पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, वेट इसका क्या होगा, 8 to 10 ग्राम होता है। ओपन्स बाय द सब मैंडिबुलर डक्ट और वाटरन्स डक्ट। अब ये कैसे ओपन होता है,
तो जो हमारा जैसे बेस ऑफ टंग पे ये होता है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएटेड होता है, तो अब ये अपना सिक्रीशन कैसे निकालता है और कैसे ये अपना सिक्रीशन को हमारे ओरल कैविटी में देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर डक्ट या वाटन्स डक्ट, ठीक है। अब ये कितना लंबा होता है, ये 40 mm लॉन्ग होता है। मैं आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में फिगर्स में इसको फिर से समझा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड कि सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है। तो ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड में से होता है और ये 5% ऑफ द सिक्रीशन को प्रेजेंट करता है। ये 5% का जो सिक्रीशन होता है वो निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटा होता है, 2 से 3 ग्राम का होता है, सिचुएटेड इन द म्यूकस ऑफ द फ्लैजर्स ऑफ द माउथ बिलो द टंग। ये भी क्या होता है कि फ्लैजर्स ऑफ द माउथ के पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे टंग के जस्ट बगल में होता है, जस्ट बिलो में होता है। ओपन देयर सिक्रीशन बाय 5 to 15 डॉट्स। अब ये जो है ये अपना जो सिक्रीशन है ये 5 से 15 डॉट के थ्रू निकलता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में अभी पढ़ा, पिछले दोनों के बारे में हमने देखा, ये अपना सिक्रीशन किससे निकाल रहा है, वाटोन से निकाल रहा है। ये अपना सिक्रीशन किससे निकाल रहा है, तो एक्सटेंशन से निकाल रहा है। बट इसके क्या है, ये 5 से 15 डॉट्स हैं, ठीक है, 5 से 15 डॉट हैं, कॉल्ड माइनर सबलिंगुअल डॉट्स, जिसको हम माइनर सबलिंगुअल डॉट्स कहते हैं और डॉट्स ऑफ राइनस बोलते हैं, ठीक है, और डॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं, राइनस। और लार्ज सबलिंगुअल डॉट जिसको हम की बार्थोन डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक बार फिर से हम एक इस लाइन को समझाते हैं। ओपन्स देयर सिक्रीशन बाई 5 to 15 डॉट्स, ये 5 से 15 डॉट्स के थ्रू ये अपना जो सिक्रीशन है वो निकालता है, ठीक है। कॉल्ड माइनर सबलिंगुअल डॉट, जिसको हम माइनर सबलिंगुअल डॉट कहते हैं और मेजर सबलिंगुअल डॉट कहते हैं। तो माइनर सबलिंगुअल डॉट को हम क्या बोलते हैं, डॉट्स ऑफ राइनस, और जो लार्ज सबलिंगुअल डॉट है उसको हम बोलते हैं बार्थलिन्स डॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां देख लेते हैं फिगर कि क्या फिगर कहता है। जैसे कि ये सबसे बड़ा वाला जो ये आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये पैरोटिड डक्ट के थ्रू ये बाहर निकल रहा है। ये देखिए यहां से जो ये डक्ट निकला हुआ है ये पैरोटिड डक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले सब मैंडिबुलर डक्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर ले सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये देखिए यहाँ पे टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट है और इसका जो डक्ट होता है सबलिंगुअल 5 to 15 डक्ट से निकलता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी बताया, सबलिंगुअल 5% ऑफ द सिक्रीशन को निकालता है और ये 5 से 15 डॉट से थ्रू निकालता है, ठीक है। और इसका जो ओपनिंग है ये देखिए, ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो ये बात कर लेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये देखिए, ये जो हमारा टंग का नीचे का जो बेस है उसके वहां पे ये प्रेजेंट होता है, बेनिथ पे प्रेजेंट होता है। और इसका जो ओपनिंग होता है वो किससे होता है, यहां पे मैंने अभी बताया, इसका ओपनिंग वाटोन्स डक्ट के थ्रू होता है। तो वाटोन्स डक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहां से ये यहां से ये निकला और इसके बगल से जाकर के ये यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये वाटोन डॉट्स आपको शो किया गया है, सब मैंडिबुलर वाटोन्स डॉट। तो ये फिगर में आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमारा ग्लैंड है और उनका ओपनिंग कैसे होता है हमारे ओरल कैविटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें वॉल्यूम ऑफ द स्लाइवा। अब स्लाइवा का वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, कैसे वॉल्यूम होता है, कैसा वॉल्यूम होता है, ठीक है। 1000 to 1500 ml पर डे। ये क्या करता है कि 1000 से 1500 ml प्रतिदिन ये अपना सिक्रेशन को निकालता है और 1 ml पर मिनट, और 1 ml क्या करता है, 1 मिनट में निकालता है, ठीक है, अप्रोक्स। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं तो स्लाइवा का सिक्रेशन होता ही रहता है। जब तक स्लाइवा सिक्रेशन नहीं होगा, लुब्रिकेंट नहीं होगा हमारा, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो मुंह क्या होगा, हमारा ड्राइनेस में चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइनेस के बारे में भी। नेक्स्ट हम क्या है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द स्लाइवा इज कॉल्ड पैटलिज्म और सिलोरिया। अब ये क्या है कि एक्सेसिव सिक्रेशन, अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है अगर स्लाइवा का, तो उसको हम पैटलिज्म और सिलोरिया कहते हैं, ठीक है। जीरोस्टोमिया
जीरोस्टोमिया का मतलब होता है माउथ ड्राइनेस, ठीक है, मीन्स डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑफ द सलाइवा। अब जब डिक्रीज प्रोडक्शन होगा, सलाइवा का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, जीरोस्टोमिया इसको हम बोलेंगे, जिसको हम माउथ ड्राइनेस बोलते हैं, मुंह सूखना, ठीक है। सिक्रीशन इंक्रीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द एनएस। अब जो सिक्रीशन इंक्रीज होता है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है, जो एनएस हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोटर ब्रांच ऑफ द ग्लैसोफ्रेंजियल नर्व। जो ग्लैसोफ्रेंजियल नर्व है उसके मोटर ब्रांच से निकलता है। सलाइवा मेक्स अ बोलस ऑफ द फूड बाय स्विलिंग एंड मिक्सिंग। अब सलाइवा क्या करता है कि भोजन को बोलस फॉर्म में बनाता है। बोलो फॉर्म मीन्स व्हाट, जैसे छोटा छोटा बॉल की तरह बनाता है, ताकि उसको हम निगलने में आसानी हो सके और फूड को चबाने में और मिक्स करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये सलाइवा का वर्क है। और ये क्या है, इसका वॉल्यूम है कितना, 1000 to 1500 ml पर डे। कंपोजिशन के बारे में कि कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कंपोजिशन का मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो किन किन चीजों से बना हुआ है, कितने चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है 99.6% ऑफ द H2O। तो ये जो है 99.6 नहीं है, 99.5 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसको आप 99.5 समझिए, ठीक है। तो 99.5% ऑफ द H2O एंड 0.5% ऑफ द सॉल्यूट्स। जो भी सॉल्यूट्स होते हैं वो हमारे 0.5% में ही कवर्ड होते हैं। अब क्या क्या होता है, तो Na+ हो गया, Ka+ हो गया, Cl हो गया, CO4 हो गया, HCO3 हो गया, इम्यूनोग्लोबिन A हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, और जो एंजाइम्स है हमारे, ये सब मिल करके 0.05% में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 0.5% में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें सलाइवरी एमिलेज। अब ये आप समझेंगे सलाइवरी एमिलेज क्या होता है और पैटलिंग क्या होता है। तो सलाइवरी एमिलेज क्या करता है कि ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होने वाला एंजाइम है, और ये क्या करता है कि जो भी हम भोजन को खाते हैं, जिस फूड में स्टार्चेज प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च होता है, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन और उसके डाइजेशन में वर्क करता है, ठीक है, उसके क्या करता है, डाइजेशन में वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, यहाँ पे एक वर्ड है लिंगुअल लिपेज। अब लिंगुअल लिपेज क्या है, तो ये फैट, ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में वर्क करता है। जो भी हम अगर मिल्क हम लेते हैं तो मिल्क को डाइजेस्ट करने में ये वर्क करता है, ठीक है, मिल्क फैट को। नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, फूड में रिमेन इन दी फंडस। अभी एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो लिंगुअल लाइपेज होता है, ये कहां से सिक्रीट होता है, ये तो सलाइवरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, लेकिन ये सीरस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सीरस ग्लैंड क्या है, अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो ये उसका उसमें आता है, ठीक है, मिक्सिंग ग्लैंड, सीरस ग्लैंड, और एक होता है, ठीक, तो ये सीरस ग्लैंड से ये निकलता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, फूड में रिमेन्स इन द फंडस of the stomach about an hour without mixing with the gastric juice। कहने का मतलब यह है कि जो भोजन होता है वो हमारे स्टोमेच में आकर के, जो फंडस वाला एरिया है, फंडस के पास आकर के करीब घंटों तक रहता है बिना किसी गैस्ट्रिक जूस से मिले हुए। तो जब तक ये प्रोसेस चलता है, कि जब तक फंडस के पास ये जो फूड होता है, जब तक ये प्रोसेस चलता है, तब तक हमारा जो क्या होता है कि डाइजेशन बाय द सलाइवरी एमिलेज इज कंटिन्यू। तो हमारा जो सलाइवरी एमिलेज है वो कंटिन्यू रहता है उस टाइम तक, ठीक है। पीएच क्या होता है, 6.35 to 6.85, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.0022 to 1.012। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज जो है सलाइवरी ग्लैंड को हमने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेकर के आएंगे, टंग वगैरह पे वीडियो बनेगी। आपको उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।